अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द GMS ऑफिशियल्स। तो दोस्तों, आज है हमारी क्लास नंबर 13 और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होता है, लिरिक्स एडिटिंग में उसे कैसे यूज़ करते हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वही सॉन्ग है हमारा लास्ट क्लास वाला जो हमने बनाया था, कुछ लिरिक्स लगाकर माइल्ड इफ़ेक्ट के थ्रू हमने इसको मूवमेंट दी थी। कुछ इस तरह से ये बना हुआ था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। लिरिक्स सॉन्ग बनाने का एक और तरीका होता है टाइपोग्राफी। मतलब कि टाइपोग्राफी में आपको बता दूं कि टाइपोग्राफी होता क्या है। टाइपोग्राफी होता है आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट। मतलब कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, अपने टेक्स्ट को उल्टा करें, सीधा करें, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जिस तरह से आप चाहें उसको अरेंज करें। डिफरेंट वर्ड्स को वर्ड बाय वर्ड उसको अरेंज करें, लेकिन प्यारा लगना चाहिए। आपने क्या करना है, एक तरतीब के साथ जो वर्ड आपको लगता है कि इसमें कोई ख़ास मीनिंग रखता है या वो स्पेशल है, तो उसको आप थोड़ा सा बड़ा करके उसमें अरेंज कर दें और बाकियों को आप छोटा करके लगा दें। इस तरह से कुछ आप वर्ड्स को अरेंज करके टाइपोग्राफी बनाते हैं सॉन्ग्स, टाइपोग्राफी सॉन्ग्स। अगर आप YouTube पर भी सर्च करें, अगर यहाँ पर आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन की YouTube, ये YouTube। यहाँ पर भी अगर आप सर्च करें कि टाइपोग्राफी, ये देखें, टाइपोग्राफी सॉन्ग्स मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आपके पास हज़ारों सॉन्ग्स आ जाएंगे टाइपोग्राफी के रिलेटेड। इसको काइनेटिक टाइपोग्राफी भी आप कह सकते हैं। जैसे ये आप देखें वो किस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं एक दूसरे के बाद, ऊपर नीचे। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें यहाँ से इस तरह से जो टेक्स्ट को अरेंज करके एनिमेट किया जाता है उसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी इसमें हम करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहली लाइन पर आ जाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर मैं आ गया पहले टाइटल पर और मैं गया इसके एडवांस में। ओके, तो ये हमारे पास एक लाइन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी वर्ड बाय वर्ड लेयर्स लेनी पड़ेंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको न्यू लेयर्स लेने का तरीका सिखाया था। यहाँ पर आपके पास एक न्यू टेक्स्ट लेयर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप इसको एक न्यू लेयर यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप न्यू लेयर लेने से पहले आप वर्ड्स को जो फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसको अरेंज पहले ही कर लें। जैसा कि साइज़ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि टाइपोग्राफी में डिफरेंट वहाँ पर हम साइज़ लेते हैं। किसी टेक्स्ट का बड़ा साइज़ ले लेते हैं, किसी वर्ड का छोटा ले लेते हैं, लेकिन आप फ़ॉन्ट तकरीबन सेम ही रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें। टाइपोग्राफी में इस तरह का फ़ॉन्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये स्लो सॉन्ग्स के लिए, कोई जिस तरह से हमने ये माइल्ड वाला बनाया था उस तरह के सॉन्ग्स के लिए ये फ़ॉन्ट ठीक है, लेकिन इस तरह का फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी में अच्छा नहीं लगता। टाइपोग्राफी में आपको सिंपल, जिस तरह से मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया था, इस तरह का कुछ सिंपल फ़ॉन्ट अच्छा लगता है कैपिटल्स में। ये बात याद रखिएगा कि कैपिटल में होना चाहिए, फिर उसकी अलग ही लुक आएगी, एक बहुत अच्छा आपको वो दिखाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है अमेरिकन कैप्टन। आप सिंपली नेट से जाकर, यहाँ आई थिंक द फ़ॉन्ट पर भी ये पड़ा होगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, इसने खुद ही सारे ऑल कैपिटल मुझे करके दे दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा वर्ड बाय वर्ड इसको अरेंज। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक ली न्यू लेयर। यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ एंड इस पर मैं जाकर यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कंट्रोल X के साथ कट कर रहा हूँ। इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद आप आएंगे न्यू लेयर पर और यहाँ पर आकर आप इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, आपका एक जो ये वर्ड है ये अलहदा हो गया। पूरी लेयर पर आपको, आप सोच रहे होंगे कि वर्ड बाय वर्ड क्यों करना है।
आप पूरी लेयर को आप ये नहीं कर सकते कि आधे वर्ड्स इस तरफ से आ रहे हों और आधे इस तरफ से आ रहे हों। इसके लिए आपको उसको वर्ड बाय वर्ड करना पड़ेगा जिस वर्ड को आप मूव करना चाहते हैं। इस तरह से आप सारे वर्ड्स को लेयर्स में चेंज कर लेंगे। मैं जल्दी से इनको लेयर्स में चेंज कर लेता हूँ। मैंने न्यू लेयर ली, इस पर आकर पेस्ट किया। ओके, तो ये मैंने इनको वर्ड बाय वर्ड लेयर्स में चेंज कर लिया है। तो अब क्या करना होगा, अब आप हर वर्ड पर अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिरिक्स सामने रख लें या आप एक दफ़ा सुन लें कि वो क्या कह रहा है, कि कौन सा वर्ड पहले आ रहा है और कौन सा बाद में। तो इवन व्हेन यू फील लो, इवन व्हेन यू फील लो। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि इसमें कौन सा वर्ड आपको थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है। आप 2 वर्ड सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने यू सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने फील सेलेक्ट किया। ये मुझे कुछ थोड़े से स्पेशल लगे। अब करना क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने जो यू है, जो कि मुझे थोड़ा सा स्पेशल लग रहा था, इसका साइज़ मैंने यहाँ से इंक्रीज़ किया। एरो कीज़ की मदद से कर लें, यहाँ टाइप करके कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लें। इन दोनों का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा क्योंकि ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट तरीके से पूरे नहीं आ रहे। इवन इसका भी एक स्टेप एंड इसका भी एक स्टेप मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने अरेंज किया। ओके, इवन व्हेन यू, तो इवन व्हेन यू इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको फील स्पेशल लग रहा है, आप फील को भी इस तरह से बड़ा कर लें। इसको मैंने यहाँ से बड़ा किया, इसको भी मैं 200 पर ही रख रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इसके साथ अरेंज कर लेता हूँ। एंड जो लो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उठाकर इसके अंदर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप इस तरह से घुमा कर अरेंज कर लें। ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, आइडियाज़ आपको लाने पड़ेंगे अपने दिमाग से। आप खेलना पड़ेगा आपको अपने दिमाग से कि किस तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई है। आपको इसको फॉलो नहीं करना, आप ना करें, बिल्कुल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको मैं एक पर्सनल एडवाइस देने लगा हूँ। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और एक न्यू लेयर पर आपने सर्च करना है टाइपोग्राफी डिज़ाइंस, और आप जाएंगे इमेजेस में और यहाँ पर आपके पास हज़ारों डिज़ाइंस मौजूद हैं। आप कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ से उसको देखें, उसको समझें और फिर उसको उसमें आकर फिल्मोरा में आकर उसको अरेंज करने की कोशिश करें। ये सारे टाइपोग्राफी के डिज़ाइन हैं, ज़रूरी नहीं आप इनमें से ये जो इस तरह के ये ना सेलेक्ट करें। आप इस तरह के जैसे ये है सिंपल सा, ये सिलेक्ट कर लें या आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें नेवर गिव अप, ये कितना प्यारा उसने लिखा हुआ है, वाई फॉन्ट। ये कुछ आप यहाँ से आप इसको देखेंगे ना, आप तरह तरह की तस्वीरें देखेंगे, यहाँ से आपके माइंड में खुद ही आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे कि मैं किस तरह से इसको बना सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा वही, तो यहाँ पर एक सिंपल सी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी। आप इसको एडवांस पर लेकर जा सकते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। आप इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं कि आप इसको नीचे रख के इसको छोटा कर लें यहाँ पर, और इसको आप ऐसे रख लें। एरो कीज़ की मदद से कर लें, आप ज़्यादा इजी हो जाएंगे। वैसे ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर रख लें, इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लें। तो डिफरेंट डिज़ाइन हैं आपके पास।
आप हर तरह का यहाँ पर उसको बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप फील को आप इस तरह से घुमा लें, यहाँ से इस तरह से, और इसको यहाँ पर लगा लें और इसको सीधा करके नीचे लिख लें यहाँ पर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके माइंड की गेम है, आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे कि आप नीचे वाली लेयर्स को अरेंज करेंगे टाइमलाइन के हिसाब से, कौन सा वर्ड किस टाइम पर बोला जा रहा है। यहाँ पर आप एक दफ़ा सुने, इवन व्हेन यू फील लो। तो इवन व्हेन यू फील लो, ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको डिफरेंट टाइम पर बोला गया है। तो हर टाइम जिस तरह से हमने लेयर्स की कटिंग की थी उसको सुनकर सॉन्ग को उसके लिरिक्स के हिसाब से, उस तरह से अब लाइन की मज़ीद कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे आ रहा हूँ। इवन के बाद जब वो व्हेन बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले पहले आपको कट लगा देना है। इवन, सॉरी मैंने कट बोला, कट नहीं होगा। यहाँ से आपको क्या करना होगा, इस ऊपर वाली लेयर्स को पकड़कर इस तरह से आगे की तरफ अरेंज करना होगा। इसको भी मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पर, एंड इसी तरह से ये भी। इसकी भी मैं एक दफ़ा एनिमेशन ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें, इवन के बाद व्हेन और उसके बाद यू को इस तरह से मैं लेके आया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और आप इस तरह से जूम कर लें यहाँ पर, यहाँ से फील, यहाँ से लो, इस तरह से ये देखें एनिमेट। इस तरह से देखें मैंने उसको कुछ अरेंज करके उसकी टाइमलाइन भी सेट कर ली है। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे, इन पर लगाएंगे एनिमेशंस। तो एनिमेशंस किस तरह से लगाएंगे, एनिमेशंस आप बिल्कुल सिंपल रखें, कुछ इसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप एनिमेशन रखें। जैसे आई थिंक ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, एंड व्हेन भी नीचे से ऊपर की तरफ, यू को ऊपर से नीचे की तरफ हम ले आते हैं इस तरह से। ये इस तरफ को हमने इसको रोटेट किया था तो ये इस तरफ से आएगा ऐसे, एंड इस तरह से। इनकी मैं ये वाली लाइंस ख़त्म कर रहा हूँ, मैं एंड तक एनिमेशन चाहता हूँ। ये एनिमेशन आप एक दफ़ा सुनकर अपने हिसाब से इसको सेट भी करेंगे। और यहाँ पर मैंने इनको सेट किया। इसको भी मैं एंड पर, इसको मैंने किया ओके। तो ये चेंज हो चुका है। माइल्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यू कैन स्टिल को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एडवांस में गया, इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया अमेरिकन। ज़रूरी नहीं आप यही फ़ॉन्ट यूज़ करें, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, और आप वर्ड बाय वर्ड की बजाय 2-2 वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पॉइंट इज़ कि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए, लोग अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो फिर से वही, पहले मैं इसकी एनिमेशन बंद कर देता हूँ। यहाँ से नो एनिमेशन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। कस्टमाइज़ पे गया, मैंने यहाँ से 3 वर्ड्स यहाँ से ये कट किए, यू को यहाँ पर किया, एंड न्यू लेयर। सेम पिछले टेक्स्ट की तरह इसको भी मैंने लेयर्स पर अरेंज किया। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। जी हाँ, ये बिल्कुल टाइपोग्राफी एक मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर आप इस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं, आपकी ग्रिप इस पर बन जाती है, तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप उसको लेयर्स में चेंज करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, एनिमेट करते जाएंगे, डोंट वरी। तो इसमें यू कैन स्टिल गो, इसमें मुझे जो गो है वो ही अट्रैक्टिव लगा है क्योंकि सॉन्ग का नेम भी यही है। तो इसको मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ 200।
ओके, तो ये कुछ मैंने अरेंजमेंट की है। आई नो कुछ अच्छी नहीं है लेकिन जल्दियों में की है, तो आपने बिल्कुल सोच समझ के इसमें बनाना है। जो भी आपने अरेंजमेंट करनी है बिल्कुल सोच समझ के करनी है। तो इसको भी मैं वैसे ही लेयर्स को अरेंज कर लेता हूँ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel low, you can still go. तो उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। टेंशन मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक स्टार्ट है, एक बेसिक आपको तरीका बताया है कि किस तरह से आप टाइपोग्राफी बना सकते हैं। इसको आप बहुत एडवांस तक लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्लास की आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।